हरे कृष्णा सत्संग की महिमा। आज थर्ड पार्ट श्री कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिना सुलभ न सोए। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं जब तक प्रभु की कृपा न हो। हमने कल भी कहा था कि कई लोगों को कहो कथा में चलो तो लोग कहते हैं ये हमारी कोई उम्र है। छोटी उम्र से ही हम में अगर सत्संग जाने की एक आदत होगी तो हम कभी भी भटकेंगे नहीं, हम कभी पाप के राह पे नहीं जाएंगे, हम कभी गलत राह पे नहीं जाएंगे। तो आप कहोगे हम पढ़ाई कब करें? पढ़ाई भी करो, थोड़ी देर हरि कथा अगर अच्छी बातें सुनेंगे तो उसका देखो असर भी अच्छा होगा। आप देखो, हमें कोई हमें गलत बोलता है, ठीक है, हमें कोई गाली देता है, बुरा शब्द बोलता है, अपशब्द बोलता है, तो उस गंदे शब्द का हमारे मन पे असर क्या होता है? हमें क्रोध आ जाता है। अरे भाई तुमने ऐसे क्यों बोला मुझे, तुमने मुझे अपशब्द क्यों कहा? सोचो, हमारे गुरु महाराज समझाते हैं कि अगर कोई बुरे शब्द हमको कहता है तो उसका मन पे उल्टा असर पड़ता है, हमें गुस्सा आता है। अगर अच्छे शब्द, सत्संग के अच्छे अच्छे शब्द हमारे कान में जाएंगे तो उसका असर भी अच्छा पड़ेगा। अगर कोई बुरा कहता है तो उसका असर मन पे बुरा पड़ता है, क्रोध आ जाता है। और अगर कोई सत्संग सुने और अच्छे शब्द अंदर जाएंगे तो मन पे अच्छा असर करेंगे और उस पर असर भी अच्छा होगा और मन को शांति भी मिलेगी। एक छोटा बच्चा 14-15 साल का घर में बैठ के माला जप रहा था और मां से कह रहा था मैं सत्संग में भी जाऊंगा। तो मां ने कहा बेटा ये कोई तुम्हारी उम्र है? अभी तुम 14-15 साल के हो और सत्संग की बातें कर रहे हो, माला जप रहे हो, ये तो बुढ़ापे में सब करते हैं। नहीं मां, यही तो उम्र है भजन करने की, यही तो उम्र है सत्संग सुनने की। कैसे? मां एक बात बताऊं, आज से ठीक 6 महीने पहले बहुत ज्यादा ठंड थी। आपको तो पता है मां, मैं एक दोस्त के घर में पढ़ने गया था, रात का समय था, हम दोनों मित्र आपस में पढ़ाई कर रहे थे। मां बहुत ठंड थी। तो उस वक्त क्या हुआ कि जो मेरे मित्र की मां थी ना, तो उसने बहुत सारी लकड़ियां जलाई, अंगीठी जलाई और वो आग में छोटी मोटी लकड़ी डालते जा रही थी और आग सारी लकड़ियों को जला के भस्म कर रही थी। चाहे वो बड़ी लकड़ी हो, छोटी लकड़ी हो, बड़ी हो, छोटी हो, आग सबको जला रही थी। मां जैसे आग ये नहीं देख रही थी कि उसमें जलने वाली लकड़ी छोटी है या बड़ी है। मां, मैं वो गौर से देख रहा था, ध्यान से देख रहा था कि आग सबको जला के खाक कर रही है। न वो देख रही है कि ये बड़ी लकड़ी है या छोटी लकड़ी है, सबको जला के खाक कर रही। ऐसे मां मृत्यु ये नहीं देखती है कि मृत्यु जिसके पास आती है कि वो बूढ़ा है कि जवान है। मृत्यु ये नहीं देखती, मृत्यु जिसको मारती है तो वो बूढ़ा है या जवान है, मृत्यु ये नहीं देखती है। मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। मां, इससे अच्छा हम कुछ अच्छा कर्म कर लें, कुछ सत्संग सुन लें, कुछ नाम सिमरन कर लें। ये बात उसकी माता को भी समझ में आई कि मेरा बालक सही कह रहा है। तो मेरी माताओं, मेरे भाइयों, छोटी उम्र से ही अगर हमें सत्संग सुनने की आदत होगी, थोड़ा बहुत 15 मिनट 10 मिनट, ये जो मैं छोटी छोटी कथाएं आपको भेज रहा हूं, बच्चों को सुनाओ, हमारा भला होगा। इसमें पढ़ाई में भी हेल्प मिलेगी क्योंकि मन शांत होगा तो पढ़ाई भी अच्छे से होगी और सत्संग से मन को शांति मिलती है। संसार के सुख आप ढूंढो लेकिन सत्संग से बड़ा सुख कहीं नहीं है, नाम से बड़ा सुख कोई नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।